बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे फ्रेंड्स होंगे बिल्कुल खैर अफ़ियत से। मैं हूँ आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये बैक पे आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, टोयोटा कोरोला XLI 2008 मॉडल। बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है, पूरी गाड़ी में कहीं भी रीपेंट नहीं है। ये तो हम जो है गाड़ी का जो है रिव्यू शुरू करेंगे तो मैं इसकी एक एक चीज़ जो है मैं आप फ्रेंड के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, मैं गाड़ी का जो रिव्यू होता है बड़ा तफसील से रिव्यू करता हूँ। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ वसीम मोटर्स पे आ गई हैं। कल हमने बुलान का भी रिव्यू किया, तो इंशाल्लाह मैं जो है स्टेप बाय स्टेप सब का रिव्यू करूँगा। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान है, इसको ज़रूर इंटर किया करें। मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला XLI 2008 का रिव्यू। XLI 2008 मॉडल। 2008 में जो XLI GLI थी, इनकी शेप जो थी वो 2008 के लास्ट मंथ में जो है इनकी शेप चेंज हो गई थी। तो ये जो है पुरानी शेप वाली है, न्यू शेप वाली ये नहीं है। आपको नज़र आ रही होगी, रजिस्ट्रेशन लाहौर सिटी की इसमें मिल जाती है आपको 8221 LEC 08। तो इसका जो है सबसे पहले जो है हम इसकी बैक लाइट्स देख लेते हैं। बैक लाइट्स जो गाड़ी की हैं ये इसकी ओरिजिनल हैं, आफ्टर मार्केट इसमें नहीं लगाई गई और 2008 मॉडल है। तकरीबन ये गाड़ी 10 साल यूज़ हो चुकी है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जो बैक लाइट्स हैं गाड़ी की बहुत ही अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं। उसके बाद जो है हम गाड़ी का सीडान गाड़ी है तो इसके ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्क्रैचेस हैं, यहाँ पर कलमे से लगाई गई हैं। बाकी जो इस गाड़ी का ट्रंक के ऊपर का हिस्सा है, इसमें जो कलर पड़ा है ये टोटल ओरिजिनल है, इसमें कोई रीपेंट नहीं है। ये आप सारा एक बार फिर देखना। असल में जो ब्लैक कलर होता है इसमें होता ही है, ये ऊपर से जो ग्रीन शेड है इसका अक्स इसके अंदर पड़ता है। तो शायद आपको जो है क्वालिटी इतनी अच्छी वीडियो की ना आ रही हो और आपको जज ना हो रहा होगा कि इसका कलर जो है कैसा है। बहरहाल मैं इसको फेस टू फेस देख रहा हूँ तो कलर शाइनिंग भी अच्छी है, कलर भी इसमें जो पड़ा है वो रियल है, रीपेंट नहीं है। उसके बाद इसकी आप जो है बैक साइड देख सकते हैं। बैक साइड में कहीं कहीं पर ये आप देख सकते हैं, एक हमें ये स्क्रैच मिल गया, यहाँ पर एक स्क्रैच है, लेकिन ये कोई मेजर स्क्रैच नहीं है। मैंने से स्क्रैचेस हैं जिनसे गाड़ी की जो मार्केट है वो लो नहीं होती। गाड़ी में असल में अगर उसकी सील्स टूट जाएं और वो रीपेंट हो जाए तो फिर गाड़ी की जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी लो हो जाती हैं। तो ये इस गाड़ी की बैक साइड है। उसके बाद में अगर इस गाड़ी के बम्पर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में जो बम्पर हैं इनमें दोबारा रीपेंट किया गया है। इस गाड़ी के जो बम्पर हैं ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जहाँ तक बम्पर के कलर का तल्लक है तो बॉडी के साथ मैच है। हल्के हल्के से कुछ स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की राइट साइड से थोड़ी इसकी जो है लुक देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे राइट साइड से गाड़ी जो है हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। उसके बाद जो है हम बैक साइड वाला राइट साइड में इस गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। स्क्रैचेस हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर मैं फिंगर रखूँगा वो स्क्रैच होंगे। यहाँ पर एक स्क्रैच है और ये इस गाड़ी में एक हमें स्क्रैच मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये क्योंकि ब्लैक कलर है इसके ऊपर जो स्क्रैच ज़रा सा भी आ जाए तो वो जो है ज़्यादा फील होता है। तो ये इस गाड़ी के ऊपर जो है कुछ लकीरें सी हैं, कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है। जहाँ तक इस गाड़ी के टायर्स का तल्लक है तो टायर इस गाड़ी में न्यू है, अच्छी हालत में है और इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते। और जो इस गाड़ी में टायर साइज़ है वो 185 70 और 14 का इसमें हमें जो है टायर साइज़ मिल जाता है। उसके बाद जो है हम इसका जो है बैक साइड में राइट साइड का बैक साइड में जो पैसेंजर डोर है हमारा ये देख लेते हैं। इसके ऊपर जो डोर हैंडल है इनका कलर भी सही पड़ा है और बैक साइड का जो गाड़ी का डोर है ये काफ़ी इसमें जो कलर पड़ा है अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। और इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है, बिल्कुल मैंने से इसमें जो है वो स्क्रैचेस हैं और एक यहाँ पर हल्का सा इसमें आपको डेंट नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मामूली सा डेंट है। मे बी आपको जो है वीडियो में ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। बाकी जो है हम थोड़ा सा इस गाड़ी का नीचे से भी देख लेते हैं। तो नीचे जो गाड़ी के हैं यहाँ पर ये आपको कुछ स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। बाकी जो है ये सारी साइड आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कोई स्क्रैचेस भी नहीं है और जो कलर है वो बिल्कुल ओरिजिनल है गाड़ी का। तो ड्राइवर साइड वाली डोर आप गाड़ी की देख सकते हैं।
ड्राइवर साइड वाली डोर भी हमें इस गाड़ी में जो कलर शाइनिंग भी अच्छी मिल रही है और इसमें कोई रीपेंट नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी जो ड्राइवर साइड वाली डोर है इसके ऊपर कोई मेजर ऐसा इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये नीचे से किनारियों से कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ से कलर जो है ये उतरा हुआ है, 10 साल गाड़ी यूज़ हुई है। यहाँ पर हल्के हल्के से कुछ लकीरें सी हैं डोर के ऊपर, बाकी जो इसका डोर पड़ा है वो अच्छी हालत में है। तो उसके बाद जो है इस गाड़ी का जो साइड मिरर है, ये साइड मिरर जो है इसका मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये टूट गया था और इसको एल्फी वगैरह के साथ दोबारा जोड़ा गया है। तो साइड मिरर की पोजीशन कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। अब जो है हम इस गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक स्क्रैच मिल जाता है फेंडर में। तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक हल्की सी लकीर है। बाकी जो हमारा फेंडर पड़ा है इसमें कलर भी रियल पेंट है और इसमें जो है कोई ऐसी मेजर मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें मैं एतराज़ लगा सकूं। जहाँ तक गाड़ी के हेडलाइट्स का तल्लक है तो इसमें जो है ये धुंधली सी हैं। अगर इनको साफ़ किया जाए तो इनका जो अंदर से ग्लासेस पड़ी हैं, इनका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ से निकल आएगा। बट इस टाइम इनकी पोजीशन जो लाइट्स की है आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट्स जो इसकी हैं वो धुंधली हैं। तो थोड़ी सी हम इस गाड़ी की फ्रंट से लुक जो है वो भी देख लेते हैं। तो ये है भाई इस गाड़ी की फ्रंट से लुक वाइज तो ये गाड़ी काफ़ी जो है हमें अच्छी लुक दे रही है। उसके बाद जो है जो इसका सामने का बम्पर है ये रीपेंट है, इसके ऊपर दोबारा पेंट किया गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पूरा बम्पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सामने जो ग्रिल है प्लास्टिक में आपको ग्रिल मिलती है और इसके ऊपर आपको क्रोम वगैरह नहीं मिलता। यहाँ पर एक स्क्रैच आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको बोनट के ऊपर। बाकी जो बोनट की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। बोनट के ऊपर जो है ये एक स्क्रैच है, लेकिन और स्क्रैच जो है मुझे इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ये इस गाड़ी की सामने की जो फ्रंट स्क्रीन वगैरह है ये आप लोग देख लें। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हेडलाइट्स जो दोनों जो हैं ये वॉश करनी पड़ेंगी क्योंकि इनके अंदर ऐसी फोगनेस सी जो आ जाती है, धुंधली सी हो गई हैं। और यहाँ पर जो है हमारा फेंडर लेफ़्ट साइड में, तो इसके ऊपर भी एक स्क्रैच है। यहाँ से ये देखें जैसे कोई की वगैरह के साथ ऐसे गाड़ी के साथ को गुजरता है तो ये ऐसे लकीर सी चली जाती है हमारे ये पैसेंजर साइड वाले डोर के ऊपर। बाकी इसके ऊपर जो कलर है वो ओरिजिनल है, जो कंपनी का कलर आता है। इसके जो आफ्टर मार्केट दोबारा रीपेंट किया जाता है वो इस गाड़ी में नहीं है। साइड मिरर की ये आप देख सकते हैं कि इसके जो साइड मिरर इनकी पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद इस गाड़ी में जो टैक्सेस वगैरह हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके जो टोकन पैड हैं ये 6/18 तक यानी कि जून 2018 तक इसके जो टैक्सेस हैं वो पे हो चुके हैं। उसके बाद ये सारा आप इस गाड़ी की साइड विंडोज़ देख लेते हैं और उसके बाद जो है इसकी हम पैसेंजर साइड देख लेते हैं। ये इस गाड़ी की पैसेंजर साइड वाला डोर है, यहाँ पर एक स्क्रैच है इस गाड़ी में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है इस गाड़ी का पैसेंजर साइड वाले डोर में और मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिस पे मैं लगा सकूं एतराज़। जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो है हम बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैच है, बट ये मैं इधर से जब देखता हूँ इसको फ़ेस टू फेस तो इतना ज़्यादा नहीं, और वीडियो में ज़रा ये ज़्यादा फील हो रहा है कि इसके ऊपर को बड़ा स्क्रैच है। लेकिन अगर आप इसको फ़ेस टू फेस देखेंगे तो ये स्क्रैच को इतना बड़ा नहीं है। तो ये इसका बैक साइड वाला पैसेंजर साइड में डोर है, इसके ऊपर एक स्क्रैच है जो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी यहाँ पर ये इस गाड़ी की फ्यूल वाली जगह है और जो बैक साइड वाला फेंडर पड़ा है गाड़ी का ये भी बहुत ही अच्छी जो है हालत में है। मॉडल के हिसाब से गाड़ी बहरहाल जो है ठीक है। 10 साल गाड़ी यूज़ हुई है तो इसके ऊपर ये जो लकीरें और ये स्क्रैचेस वगैरह हैं ये तो आ ही जाते हैं और ब्लैक कलर में ये काफ़ी वाज़े नज़र आते हैं। इसकी एसी को ऑन रखता हूं तो अब जो है हम इस गाड़ी का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, इसमें आपको वुड इंटीरियर भी नज़र आ रहा होगा। और जहां तक गाड़ी का डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी है। 10 साल में जो है इसकी जो प्लास्टिक है वो ख़राब नहीं हुई और हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कलर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा इसका डैशबोर्ड है, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ही न्यू जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे
तो यहाँ पर ये इसके जो है एयर वेंट्स के जो बटन वगैरह हैं, यहाँ पर ये क्लॉक वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसमें सिंपल मल्टीमीडिया, यहाँ पर जो है आपको इसके जो है एसी एयर वेंट्स जो होते हैं हमारे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और अब जो है मुझे हवा जो है इसकी ठंडी आना शुरू हो गई है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो बार बार कहते हैं जवार भाई एसी परफॉर्मेंस चेक किया क्रैक। तो मैंने कहा भाई मैं एसी चेक कराऊँ तो आपको कैसे वीडियो में पता चलेगा? वो कहते हैं यार हमें आप पे ट्रस्ट है। तो भाई अगर मुझ पे ट्रस्ट करना है तो मुझे जो इस टाइम इसकी तकरीबन मुझे आधा मिनट से कम ही टाइम हुआ होगा मैंने इसका जो एसी है वो ऑन किया, लेकिन मुझे हवा इसकी जो है अब ठंडी आना फील हो गई है। तो मुझे जो है ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस गाड़ी की जो एसी है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसके बाद जो है ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर ये इसके हैंड ब्रेक हो, बिटवीन में हमें कंसोल, और यहाँ पर जो है हमें पैसेंजर साइड में जो है एक हमें कंसोल मिल जाता है। अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी की डोर्स बहुत ही फ्रेश पड़ी हैं। बहरहाल गाड़ी का एक्सटीरियर भी हमने देखा, बट ये गाड़ी इंटीरियर हमें काफ़ी अच्छा इसमें जो है मिल रहा है। और यहाँ पर ये सीट के ऊपर जो है शॉपर वगैरह लगाए गए हैं जो कि आफ्टर मार्केट है। और अंदर से गाड़ी की रूफ पोशिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही क्लीन पड़ी है। इसकी जो रूफ पोशिंग है बहुत ही क्लीन है। पीछे बैक साइड वाली सीट भी आप गाड़ी की आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बैक सीट है काफ़ी, बहरहाल गाड़ी अंदर से क्लीन है कि गाड़ी जब अंदर से क्लीन हो, बंदा जब गाड़ी के अंदर बैठता है उसका डैशबोर्ड क्वालिटी अच्छी हो, सीट अंदर से गाड़ी अच्छी लुक दे रही हो, तो जो फीलिंग होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये इस गाड़ी का अंदर से जो है सारा इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं। तो अब जो है हम इस गाड़ी की माइलेज देख लेते हैं। इस गाड़ी की जो माइलेज है वो है 1,55,935, ये इस गाड़ी की है माइलेज। उसके बाद जो है इसका साउंड भी मैं आपको चेक कराता हूँ गाड़ी का। तो साउंड आप लोग कहते हैं कि चेक कराया करें, तो मैंने गाड़ी का साउंड जो है वो भी आपको चेक कराया। बहरहाल अंदर से लेग स्पेस और हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है जी। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी का हमने एक्सटीरियर भी देखा, इंटीरियर भी देखा। तो अब जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी की जो इंजन की पोजीशन है बहुत ही अच्छी है। आपको भी नज़र आ रही होगी कि अंदर से जो गाड़ी का इंजन है बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। कहीं पर कोई जंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ा जो है ये देखें मैं हाथ से मिट्टी है ऊपर, आपको फील हो रहा होगा मेरी फिंगर पे भी मिट्टी लग रही है। VVTi 1.3 में पेट्रोल फ्यूल में इसका इंजन मिल जाता है। 12 और 14, 12 ये हमें सिटी एरिया में देती है और हाईवे पे हमें 14 से 15 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये हमें माइलेज देती है। यहाँ से ही आप इसकी सारी ये चेसिस की जो यहाँ पर ये चेसिस नंबर वगैरह ये भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल है। अंदर से जो है गाड़ी की बैटरी वगैरह आप देख सकते हैं। ये सारा जो है आप इसका रेडिएटर वगैरह और नीचे से जो इसके फ्रेम वगैरह है, फर्श वगैरह, ये सारा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हालत में है। अंदर से गाड़ी की सील जो पड़ी हैं ये टोटल जेन्युइन है। आपको नज़र आ रही होंगी कि इस गाड़ी ने आज तक जो है कोई एक्सीडेंट नहीं किया। इस वजह से जो गाड़ी की सील्स हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ी हैं। बाज़ औक़ात जो सील होती है उनको ऊपर जंग वगैरह आ जाता है, तो इसके ऊपर मुझे कोई जंग वगैरह भी नज़र नहीं आ रही है। और इसकी जो सील्स हैं बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये इस गाड़ी का इंजन था। तो फ्रेंड्स सीडान गाड़ियाँ, इनका हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें हम काफ़ी अपना जो सामान वगैरह है वो रख सकते हैं अगर हम फैमिली टूर पे जा रहे होते हैं। तो अब जो है हम इस गाड़ी का जो है यहाँ पर ये देख लेते हैं इसका 5वां टायर वगैरह। तो यहाँ पर ये किनारियों से कलर जो है ये उतरा हुआ है, बट जो अंदर से कलर पड़ा है इसका जेन्युइन है। ये इसका 5वां टायर है। 5वें टायर की पोजीशन को इतनी ख़ास अच्छी तो मुझे नहीं लग रही। तो ये इस गाड़ी का अंदर से आप जो है ये सारा देख सकते हैं कि इसकी जो सील वगैरह है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ी है। अंदर से कलर भी ठीक है। तो अब बात आ जाती है इस गाड़ी के प्राइस की। तो अगर ऐसी गाड़ी आपको 2008 मॉडल मिले जो एक्सीडेंटल हो तो वो आपको 9 लाख की भी मिल जाएगी। ये ऐसी गाड़ी आपको 10 लाख रुपए की भी मिल जाएगी। वो गाड़ी जिसके अंदर रीपेंट हो। इस गाड़ी के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। मैं हिडन कोई चीज़ नहीं रखता। बाकी जो ये गाड़ी थी आपके सामने है, इसकी मैं एक एक चीज़ जो है इसका मीटर भी हमने रीडिंग किया, एक एक चीज़ हमने देखी। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 11,50,000 रुपये। ये इस गाड़ी की डिमांड है।
डिमांड जो होती है इसमें फिर प्यार मोहब्बत भी हो जाता है। तो अगर किसी भाई ने बाय करनी हो तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अपना नंबर दें। भाई ये जो वीडियो में नीचे एक पट्टी होती है उसमें जो नंबर चल रहा होता है वो मेरा नंबर होता है। फिर आप लोग कमेंट्स में प्राइस भी पूछ रहे होते हैं और नंबर भी मुझसे मांग रहे होते हैं कि भाई अपना जो है सेल नंबर दें। तो भाई मेरा सेल नंबर आपको वीडियो में ही नज़र आ जाएगा और उसके बाद इसकी 1150 डिमांड है। अगर आपको मेरी आज का ये रिव्यू पसंद आया तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।